अस्सलामुअलैकुम टू द परफेक्ट फैमिली ऑफ यूट्यूब। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज जो है अफीफ़ा और मेरे 7 साल पूरे हो रहे हैं साथ। तो अभी रात हो रही है, मैं जा रहा हूँ शेव बनवाने के लिए। उसके बाद मुझे अफीफ़ा को सरप्राइज़ देना है। हम जाएंगे अफीफ़ा के लिए रेड रोज़ेज़ लेने के लिए बिकॉज़ उसको रेड रोज़ेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर घर आके सरप्राइज़ देंगे। तो साथ जुड़े रहें और इसके बाद फिर व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। कल के भी मैंने कुछ प्लान बनाए हैं और साथ हम लोग जा रहे हैं कल मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए। क्लीन शेव करा लेता हूँ। अबे नहीं यार, फीफा को इतने खुशी वाले दिन इतना बड़ा धचका नहीं दे सकते। तो जी बेड बन गई है और अब जा रहे हैं हम गिजरी। वहाँ देखते हैं रेड रोज़ का क्या सीन है। हम पहुँच गए हैं गिजरी की फ्लावर शॉप्स। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, तो ज़रा हम देखते हैं क्या हमें रेट्स मिलते हैं और क्या मामला बनता है किससे। कितने के हैं भाई? ये वाले सर, ये वाला 1500 रुपये का, इसमें छोटा बनो, ये वाला 1200 रुपये का। अच्छा, ये लोकल है? ये वाले सर इंग्लिश गुलाब है, इंग्लिश रोज है। इसमें इम्पोर्टेड तो नहीं है ना? लेकिन इम्पोर्टेड नहीं है, इम्पोर्टेड में ये डेजी है। ये रेड रोजेस हैं इम्पोर्टेड वाले? इम्पोर्टेड वाले रेड रोजेस आपको मिलेंगे कड़ा मार्केट। तो निकालिएगा बाहर। ये रेड रोजेस का है, क्या बना हुआ है, लेकिन लग तो फ्रेश रहे हैं। पहली दुकान पे जो है भाई साहब हमारी सेटिंग बन रही है। इनसे मैंने बोला है कि भाई थोड़े इसमें ऐड करें, बड़ा खाली खाली लग रहा है मुझे। तो ये अब ऐड कर रहे हैं। पैसे तो नहीं बढ़ा रहे ना? हैं? जी फाइनल लुक आ गई है सामने। दिस इज हाउ इट लुक्स। चले, थैंक यू भाई। पेमेंट फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा कर देंगे। बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि हमारी 7th वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बेसिकली 7 साल टोटल 7 हो जाएंगे इंशाल्लाह। वेडिंग एनिवर्सरी तो हमारी 29 दिसंबर को होती है, जो कि इस साल हमें इंशाल्लाह 4 साल उसके हो जाएंगे। बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ ब्राउनी लेने के लिए, क्योंकि केक वेक आपको पता है घर में सब ज़ाया ही होते हैं, तो बेहतर इंसान ब्राउनी ले ले, देर दिन खा लें ताकि वेस्टेज भी ना हो। मुझे अभी याद आया है, मैंने अभी वीडियो बनाने के बाद कैलकुलेशन की, तो हमें 8 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बोल रहा हूँ कि यार हम 2015 को था अक्टूबर में, तो ये कैलकुलेशन में कुछ एरर हो रहा है। मैंने भी हिसाब लगाया तो अब 8 साल हो रहे हैं। शुक्र है मुझे याद आ गया, वरना अफीफा जो है ना, मुझे बाद में देख के मेरी बैंड बजा रही थी कि आपको यही तक याद नहीं है। तो हम आ गए हैं जी डेलीजिया। इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट बेकरीज। यहाँ की ब्राउनीज वगैरह बहुत मज़े की होती हैं। नॉर्मली इनकी हम न्यूटेला ब्राउनी खाते हैं, तो आई थिंक आई विल जस्ट गो विद दैट ओनली आज भी। भाई एक मुझे न्यूटेला ब्राउनी दे दीजिएगा। तो जी मैं घर तो आ गया हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कि मैं बुके ऊपर नहीं लेके जा सकता अभी, बिकॉज अफीफा मोस्ट प्रॉब्ली लाउंज में बैठी हुई होगी, और मैं जैसे ही ऊपर लेके जाऊंगा मेरा सरप्राइज वहीं का वहीं जो है ना फारिग हो जाएगा। तो अभी गाड़ी में रहने देते हैं बुके। हावेवर ब्राउनी जो है मैं ले जाके फ्रिज में रख देता हूँ, उसके बाद अब मिलेंगे आप लोगों से 12 बजे। अच्छा जी, अब फाइनली टाइम आ गया सेटअप करने का। वैसे मैंने अफीफा को बिल्कुल शक तो नहीं होने दिया है, तो होपफुली उसको पता नहीं चला होगा। तो चलें जी, तैयारी पकड़ते हैं। ट्राइपॉड में इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा सकें हम अपना मोमेंट। अब चलते हैं नीचे गाड़ी में बुके रखा हुआ है, बुके लेके आएंगे, फिर से ब्राउनी लेके आते हैं, टेबल वगैरह पूरी सेट करते हैं, उसके बाद अफीफा को बाहर लेते हैं। ये रहे जी हमारा बुके, इसको हम लेके चलते हैं अंदर। चलें जी, फाइनली हमारा सेटअप हो गया है, कैंडल्स वगैरह भी आ गई हैं, बुके आ गया है। ब्राउनी जो है मैं रखूँगा बिल्कुल एंड टाइम पे ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। मैं आहिस्ता इसलिए थोड़ा सा बात कर रहा हूँ ताकि अफीफ़ा को मेरी आवाज़ अंदर ना चली जाए। तो आई थिंक अब सिर्फ 8 मिनट रह गए, तो अंदर जाते हैं और अफीफ़ा को फिर बाहर लेके आते हैं। फीफा जो है वो हिजाब में इसलिए आई है क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि देखो वीडियो बनेगी, अगर तुम्हें हिजाब पहनना है तो पहन, राइट? सरप्राइज।
1% भी नहीं इमेजिन करिए। फीफा ने मुझे असल में कुछ अरसा पहले बोला था कि मुझे ना आपसे रेड रोजेस दिया करना। उसके बाद से मैंने रेड रोजेस देना शुरू कर I'm दिया। glad Zen ने मेरी बाय द वे फीफा को अंदर मैंने भी विश कर दिया था और ये मुझे अच्छा हो गया कि मुझे भी याद नहीं था क्योंकि इन्हें भी याद नहीं था। ये भी समझ रही थी कि 7 साल हुए, क्योंकि मैं भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं यही समझ रहा था कि 7 साल हो रहे हैं। और उसके बाद मुझे ब्लॉग के रास्ते में याद आया बीच में कि यार नहीं 8 साल हो गए। अभी तो शुक्र है मुझे इससे पहले याद आ गया था। तो मैंने 8 लिखवाया इसलिए। 8 लिखवाया। अबे क्या? तो ये जो है फीफा, मुबारक हो आपको बहुत बहुत 8 इयर्स। तो आई थिंक तुम शायद मुझे नहीं खिलाना चाह रही तो मैं खुद ही खा लूं। थैंक यू। Wasn't expecting this. ओके जी, तो फाइनली हमने फीफा को सरप्राइज दे दिया है। काफ़ी ज़्यादा वो खुश भी हो रही थी, इमोशनल भी हो रही थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी सीधा सुबह, क्योंकि कल हमारा असल दिन है जो मतलब बेसिकली अब आज हो गया है। तो उसमें भी जो है आप लोगों को हम अपने साथ साथ रखेंगे और दिखाएंगे कल के हमारे क्या प्लान्स हैं। सो सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी सुबह हो चुकी है और अफीफ़ा तैयार होकर बाहर जा चुकी हैं। तो अब आप लोगों से मुलाकात होती है सीधा ब्रेकफास्ट पे। ट्राई करें ओडी डोनट, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे इसको ट्राई किया नहीं है। हमने सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आज इसको ट्राई किया। तो यहाँ का जो मेन्यू है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हम ट्राई करेंगे। मैं सोच रहा हूँ चिकन फहीता ऑमलेट ऑर्डर करूँ। और आज की मेरी डेट फीफा, Whatever it is. फीफा व्हाट आर यू प्लानिंग टू ऑर्डर? I'm gonna ask them कि मैं क्या खाऊं। ओके, मैं बड़ा मगन आदमी हूँ, मैं कुछ भी खा लेता हूँ। नखरे चल। भाई ये बहुत ही शानदार जो है लग रहा है फीफा। ये ख़त्म कर लेंगे आप? As usual, I cannot. इसकी सर्विंग इतनी ज़्यादा लग रही है, समझ नहीं आ रहा वो ख़त्म कैसे करेंगे। पर लुक्स नाइस दो। डन और बड़ा अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस। ब्रेकफास्ट का हमारा अच्छा एक्सपीरियंस था। और अफीफा आपको कैसा लगा? I loved it. It was nice. कुछ ना कुछ हो रहा है, sorry. कल से कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी अफीफा का ड्रेस भी फटते फटते बचे बाहर निकलते हुए, लेकिन बचतें हो रही हैं तुम्हारी वैसे। कल से हो रही है कि गिर हाँ। गया फिर ड्रेस। आज इस खुशी के मौके पे आप मुझे कोई गाना नहीं डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं तुम्हें गाना जो है वैसे डेडिकेट कर दिया था। मैं तुम्हें सुना के गुनगुना देता हूँ मैं तुम्हारे। क्या से क्या हो गया बेवफा। हम जा रहे हैं जी जमारा को पिक करने के लिए। उसके बाद हम फाइनली अफीफा आज ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे। महीना गुजर चुका है। हमारा ऑलमोस्ट आधा महीना गुजर चुका है। हम सुस्ती में अभी तक ग्रोसरी शॉपिंग ही नहीं की। रोज सोचते हैं आज जाएंगे आज जाएंगे, लेकिन अफीफा को मैंने कहा भाई आज लाजमी हमने जाना है। चीजें खत्म हो चुकी हैं। चीजें खत्म हो चुकी हैं हमारी सारी। जमारा जो है आज हमें फुल ऑन हेल्प कर रही हैं ग्रोसरी में। इनको हम सारी चीज़ें दे रहे हैं और ये अंदर डाल रही हैं। और इनका एक्साइटमेंट लेवल चीज़ों को देख के, इनको कुछ चीज़ें बहुत पसंद हैं, टाक वगैरह और ये क्या कहते हैं चिप्स और वो बिस्कोटो कोकोमो, ये इनकी कुछ फेवरेट चीज़ों में से हैं। और ये सब समझ रही है कि हमने सब कुछ इनके लिए दे लिया। तो जब ये रख रही तो कह रही है थैंक यू। इट्स नंबर 5। यू नीड टू गेट नंबर 5। दिस वन हमारा, दिस वन, ये वाला निकालना है। Good. Oh, it's okay. Baba will pick it up for you. चल जाए अंकल के पास लेके जाएं काउंटर पे। अब हम सब चीजों से फ्री होकर घर जा रहे हैं। तो फीफा मैंने एक रात में सबको बताया था कि आज मैंने दोपहर में भी एक प्लान रखा हुआ है।
वो वैसे तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो आई थिंक तुम्हें उसका आइडिया नहीं होगा। तो जी कैन आई गेस दो? हम्म? गेस कर दूं मैं? इट्स अ रिलैक्सेशन डे। आपको नेल पॉलिश लगानी है? तो हम Relax. शायद मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जा रहे हैं। आई डोंट नो। आई थिंक सो। जैन को मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ मुझे जाना है, तो मुझे पता है कुछ इसी तरह का होने वाला है। हो सकता है ना हो सकता है सिर्फ एक मैं लंच का प्लान किया हो। अभी हम ब्रेकफास्ट पे जा चुके हैं। ओके ज़माया, मैं आपको घर जाके we'll see पता चल जाएगा क्या प्लान है। आई एम एक्साइटेड एंड काइंड ऑफ नर्वस। तो अफीफा ने क्योंकि सही गैस कर लिया था, तो मुझे उन्हें बताना ही पड़ा कि हम एक्चुअली वहीं जा रहे हैं। तो बहरहाल हमें जो है अपॉइंटमेंट मिल गया है, तो अब वहाँ चलते हैं। आप यहाँ पहले आई हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आई हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पे आया था बहुत पहले, काफ़ी महीने पहले आया था अपने भाइयों के साथ। तो वहाँ उस वक्त हमने अवेल की थी यहाँ की सर्विसेज। आज मैं अफीफा को फर्स्ट टाइम लेके आऊँ, तो देखते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस है। सो अफीफा, हाउ डिड यू लाइक द वाइब? आपको पसंद आ रहा है सलून? लेट अस शो यू गाइस कि क्या वाइब है। ये वाइब है यहाँ की। इट्स अ वेरी गुड सलून। मैं जब आया था लास्ट, मुझे बहुत पसंद आया था। वो पीछे जो है वहाँ जाके मैनी पेडी का सेक्शन बना रहा है, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। उसके बाद आराम से ज़रा थोड़ा रिलैक्स करते हैं। So this is the vibe. Deepa. नो पेपराज़ी। ज़ैन फुल रिलैक्स करते हैं। ये रिलैक्सेशन ज़ैन तो घर पर ही बचती। जी मैं तो डन हो चुका हूँ, लेकिन अफीफा की सर्विसेज ही ख़त्म नहीं होके दे रही हैं। कभी इनको हेड शोल्डर मसाज कराना है, कभी कुछ कराना है, कभी कुछ कराना है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ यहाँ पे सिर्फ अफीफा को लेके आया हूँ, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ। 1 hour later. 1 घंटा वेट कराने के बाद अफीफा भी डन हो चुकी हैं, और मुझे वापस से नींद आना शुरू हो गई थी। मैंने कहा भाई बस कर दो, उठ जाओ भाई। एक्चुअली 20 मिनट्स ज़्यादा है। एग्जैजरेशन की दुकान है। अपनी सर्विसेज कराने के बाद मोहतरमा का स्वैग लेवल चेक करें आप लोग। फुल कंफर्ट जोन में आ चुकी हैं मैडम जी। अफीफा क्या तासरात हैं? फुल रिलैक्सेशन हो रही थी भाई। चाह रहे मैं घर जाके सो जाऊं। अगर आप घर जाके सो गई तो फिर मैं ये वाला ब्लॉग एडिट करके अपलोड कैसे करूँगा अफीफा? जमाना को लेके सो। फिर हो सकता है, फिर सबको आज ही मिलेगा ये। ओके जी, तो हम फाइनली जी घर आ चुके हैं, और रात से लेके अब दोपहर तक हमारा बड़ा आज का अच्छा दिन गुजरा है। रिलैक्सेशन, थोड़ा सा हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम ऑफ लें, एक दूसरे के साथ अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि नॉर्मली जिनका जो पेरेंट्स हैं, यंग पेरेंट्स स्पेशली, वो समझ सकते हैं कि जब बच्चा आपका छोटा होता है इतना टाइम नहीं मिल पा रहा होता एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये बड़ा इट्स इम्पॉर्टेंट टाइम टू चेरिश। आई फील दोनों साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करें, तो आई थिंक एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एनी हाउ, ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। सो टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।